हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, भारतीय संविधान में हम लोग टॉपिक वाइज क्लियर करते जा रहे हैं और उसका जो वीडियो बना हुआ है उसका प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, उसको देख लेना। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री पूरी हो गई है, उसको भी जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। भारत का भूगोल चल रहा है, 2 टॉपिक हो गया है, उसको देख लेना। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे 18 टॉपिक 18 किसका, भारतीय संविधान का, लोकसभा। ठीक है, तो इसका समय जो है आप लोग का जाया ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन जनता द्वारा अध्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, तो लोकसभा। ठीक है, लोकसभा क्या है। लोकसभा अगर पूछ ले आपसे कोई कि लोकसभा क्या है, तो ये क्या है, संसद के 2 सदन में से एक सदन है। ठीक है, क्या है, लोकसभा। किसका, जनता का सदन। ठीक है, जनता का। इसे क्या क्या नाम से जानते हैं, अस्थायी या निम्न सदन। अस्थायी क्यों कहते हैं और निम्न क्यों कहते हैं, लोकसभा को अस्थायी और निम्न क्यों कहते हैं, क्योंकि यह विघटित हो जाता है, लोकसभा भंग हो जाती है, 5 वर्ष के बाद नई लोकसभा का चुनाव होता है, इसलिए अस्थायी, अस्थायी नहीं है। अस्थायी कौन है, राज्यसभा। और निम्न सदन क्यों है, उच्च सदन कौन है, उच्च सदन लोक राज्यसभा है, निम्न सदन लोकसभा। निम्न क्यों है, क्योंकि इसमें अनपढ़ लोग या कोई भी आ सकता है, लेकिन उच्च सदन में केवल पढ़े लिखे व्यक्ति आते हैं, तो उच्च सदन कौन है, राज्यसभा। और लोकसभा क्या है, निम्न सदन है। ठीक है, इसको प्रथम सदन भी कहते हैं। क्यों प्रथम सदन कहते हैं, क्योंकि यह जनता का सदन है। ठीक है, जनता द्वारा चुनी गई है। ठीक है, तो यह क्या है, जनता का सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन भी कहते हैं, प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको कई नामों से जानते हैं। और लोकसभा जो है, लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी, 1952 में। लोकसभा की पहली बैठक 1952 में हुई थी। क्या, किस कब हुई थी, 1952 में। लोकसभा की पहली बैठक 1952 में हुई थी। उस समय उसका नाम क्या था, हाउस ऑफ पीपल था। क्या था, हाउस ऑफ पीपल था। क्या, हाउस ऑफ पीपल। और 1954 में इसका नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया। 1954 में इसका नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया। ठीक है, अगर पूछे कि लोकसभा की सीट कितनी है, तो लोकसभा की सीट वर्तमान में जो है 543 है। कितनी है दोस्तों, वर्तमान में अगर लोकसभा की सीट की बात करें तो 543 है, लेकिन पहले कितना हुआ करती थी, 545 हुआ करती थी 2020 के पहले। ठीक है, 545 हुआ करती थी, इस समय कितनी है, 543। दो कौन हट गए, दो एंग्लो इंडियन, जो सीट दो एंग्लो इंडियन के थे वो हट गए। एंग्लो इंडियन कौन थे, जो अंग्रेज भारत में रह गए थे, उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो एंग्लो इंडियन के जो हैं, एंग्लो इंडियन के 2 सीट निर्धारित की गई थी, जिसको 2020 में समाप्त कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन आया था 2019 में, जिसे 2020 में लागू किया गया, और 2020 में क्या किया गया, 2 सीटों का खात्मा कर दिया गया। अब कितनी है, 543 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीट है, 543। अगर राज्यसभा की पूछे तो कितनी है, 245। राज्यसभा की 245। 245 में 12 क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ये सब याद रखना है। ठीक है, टिप्स अंगुली पे याद रखना है कि कैसे क्या हुआ। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत 2020 में क्या कर दिया गया, 2 एंग्लो इंडियन सीट समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में लोकसभा की सीट 543 है, ऐसे याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्या कहता है कि भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो लोकसभा भारतीय जनता का ही प्रतिनिधित्व करेगी। क्यों, क्योंकि भारतीय जनता के द्वारा चुनी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 81 और 331 में। तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा है। ठीक है, और 331 में भी क्या है, लोकसभा है। ठीक है, लोकसभा के गठन की बात की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी, 500। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी, 500, लेकिन वर्तमान में कितनी बची हैं, हो गई हैं 543। मूल संविधान में यानी जब संविधान हमारा बना हुआ था तब तो कितनी थी, 500, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 543। आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आगे को रहा है 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, तो जो 31वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, यानी संवैधानिक संशोधन हुआ था 31वां। ठीक है, उसके तहत जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 कर दी गई थी, 545 कर दी से गई थी। और लेकिन वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत 2020 में कितनी कर दी गई हैं, 543। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 552। कितनी, 552। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है, तो वहीं बोल रहे हैं आंग्ल जो भारतीय हैं उनको कितनी प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है, 2, लेकिन अब वह क्या हो गया है, 104वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है,
जब राष्ट्रपति इनको मनोनीत कर रहा था आंग्ल समुदाय के लोगों को, तो अनुच्छेद कौन था? 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत इन्हें मनोनीत किया जाता था। ठीक है, लेकिन अब शायद ही क्वेश्चन इसमें बच्चे बस केवल क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये पूछ सकता है कि 2 एंग्लो इंडियन जो भारत में लोकसभा की सीट थी उसको किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया और कब समाप्त कर दिया गया। यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास थी। किसके पास थी? भारत के राष्ट्रपति के। अगला कह रहा है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? कोई किसी का भी सीट हो, किसी चीज का भी सीट हो, चाहे विधायक का हो चाहे सांसद का हो, उसको किस आधार पर बांटा जाता है? जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के, हमेशा सीट का आवंटन किसके आधार पर होता है? जनसंख्या के आधार पर दोस्तों। ठीक है, 1 मिनट पानी पी लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ठीक है, जो इस समय सीटों का आवंटन बांटा गया है वह किस पर आधारित है? लोकसभा में जो प्रत्येक राज्य में सीट आवंटित किए गए हैं वो किस आधार पर किए गए हैं? तो 1971 की जनगणना के आधार पर। जो 1971 की जनगणना हुई थी उसके आधार पर सीटों का आवंटन इस समय हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 545 नहीं 543 होगी, 543। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा? 2026 तक। जो सीट निर्धारित की गई हैं लोकसभा में, ठीक है, 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। तो जो सीट हैं लोकसभा सीट, उनको कब तक सुरक्षित रखा जाएगा? तो 2026 के पहले उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। ठीक है, 2026 के बाद बदलाव हो सकता है, लेकिन 2026 के पहले कोई बदलाव नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 7.5 लाख। जो लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र है वह कम से कम कितने लोगों की जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व करता है? 7.5 लाख। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, 1952 याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी लोकसभा के चुनाव 9 चरणों में संपन्न हुए? तो 16वीं लोकसभा का चुनाव, 16वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 9 चरणों में संपन्न हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो 7वां तथा 21वां संविधान संशोधन क्या है? चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने की से संबंधित है। ठीक है, 7वां और 21वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को किसका प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करता है? तो एंग्लो इंडियंस। ठीक है, जो अब समाप्त हो गया, इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, या पूछ भी सकता है, तो याद रखना 2 एंग्लो इंडियन। अगला क्वेश्चन कर रहा है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 35 वर्ष, नहीं, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश। यानी पूछ रहा है कि किस राज्य में लोकसभा और राज्यसभा की सीट सर्वाधिक है? तो किसमें है? उत्तर प्रदेश में। कितनी है? लोकसभा 80 है और राज्यसभा 31 है। ठीक है, ये सर्वाधिक राज्यों में से सबसे सर्वाधिक सीट किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास। क्यों है? क्योंकि जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या सीट पर निर्धारित की जाती है। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश भाई, क्या इसमें याद करना है? उत्तर प्रदेश अपना। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 14। झारखंड में लोकसभा सदस्य सीटों की संख्या कितनी है? 14, याद रखना। अगला क्वेश्चन हो जाता है उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? यानी उत्तर प्रदेश के बाद किन 2 राज्य, ऐसा कौन सा 2 राज्य है जिनका जिनका लोकसभा के सीटों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है? तो महाराष्ट्र और बिहार, महाराष्ट्र और बिहार। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन पूछा है पेपर में कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किसकी जनगणना के आधार पर? 1971 की जनगणना के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी। पढ़ाए हैं, आएगा, कर लोगे। ठीक है, पक्का 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 पॉलिटी का क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। बस केवल पूरा क्लास देख लो, पक्का कर रहा हूँ, 90% हम गारंटी दे रहा हूँ कि क्वेश्चन बना के आओगे। अगला क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछता है पेपर में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न सांविधानिक संशोधन में कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कौन है दोस्तों? कौन है? 7वां और 31वां, 7वां और 31वां, 7वां और 31वां। ठीक है, याद रहेगा, 7वां और 31वां संवैधानिक संशोधन।
अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ऑप्शन नंबर डी मीरा कुमार। कई बार सुना होगा मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर, यानी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, मीरा कुमार। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आगे क्या है, आगे है वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है, तो महाराष्ट्र का। तीसरा पूछे तो बिहार, पहला पूछे उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो कुल 40 है। उत्तर प्रदेश में 80 है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, यानी छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं लोकसभा की, तो 11, केवल 11। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं, तो दिल्ली। तो लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र से सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं, तो दिल्ली। कितनी सीटें हैं दिल्ली में, 7। कितनी है, 7। अगला क्वेश्चन वहीं पूछ रहा है संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर लोकसभा में भेजता है, तो 7। कितने, 7। ठीक है, याद रहेगा, दिल्ली से क्वेश्चन पूछता है क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है, तो 1 वर्ष के लिए। यदि आपातकाल है तो लोकसभा का कार्यकाल अगर 5वां वर्ष में आपातकाल लग गया, ठीक है, तो आपातकाल के दौरान 1 वर्ष का बढ़ा दिया जाएगा, तो 6 वर्ष का हो जाएगा कार्यकाल आपातकाल के दौरान, किसका, लोकसभा का। ठीक है, याद करना कि अगर बढ़ाया गया है तो आपातकाल के ही दौरान बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा किसी स्थिति में नहीं बढ़ाया जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि लोकसभा में कोरम गढ़पूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है, तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग। कुल सदस्यों का 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है, तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अगर अधिक किया जाएगा तो कब किया जाएगा, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तभी उसे 1 वर्ष बढ़ाकर 6 वर्ष तक किया जा सकता है। इसका प्रयोग एक बार किया गया है, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है। 2 महीने लगातार अनुपस्थित रहा कोई व्यक्ति, कोई सांसद, तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है, तो 50,000। ये गार्डन डाटा अभी की नहीं है, हो सकता है अधिक भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मुख्य सचिव को कितना वेतन मिलता है, 2.5 लाख। कितना, 2.5 लाख। अगला क्वेश्चन है अप्रैल मई 2014 में हुए चुनाव किस लोकसभा के लिए हुआ है। तो जो 2014 में चुनाव हुआ था वह किस लोकसभा की था, 16वीं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो कौन है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो कौन सी लोकसभा है, 18वीं। कौन है, 18वीं। 16 के बाद 2019 में आया, 14/5/19 2019 में कौन आया, 17वीं, और 19 के बाद 24 में कौन आ गया, 18वीं। ठीक है, तो इस समय जो लोकसभा है वो कौन है, 18वीं, और 2014 में कौन थी, 16वीं। याद रहेगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। अगर लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो किसको देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को, न कि राष्ट्रपति को। हर लड़का केवल सीख लेता है राष्ट्रपति राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति को नहीं देते हैं, वो किसको देते हैं, अपने स्पीकर को, अपने अध्यक्ष को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई। तो 1976 ईस्वी से भूतपूर्व संसद जो हैं उनके लिए क्या किया गया, पेंशन व्यवस्था लागू की गई। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय के अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। तो अगर लोकसभा की जो बैठक है उसके बीच अंतराल पूछ रहा है तो 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए पहली बैठक हुई वो समाप्त हो गई, ठीक है, और दूसरी बैठक होने वाली है, इनके बीच का अंतर जो है 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, वर्ष में 2 बार। वर्ष में 2 ही बार बुलाए जाएंगे, 6 दूना 12, 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 बार बुलाया जा सकता है, अधिक से अधिक कई बार भी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगर राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही भंग कर देगा, किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा सलाह नहीं देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है। लोकसभा के सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित, ठीक है, प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है, लोकसभा अध्यक्ष को, यानी लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है, लोकसभा स्पीकर को। ठीक है, अगला कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो लोकसभा के सदस्य जो हैं लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको मालूम होगा, एक बार रट लो, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति। ठीक है, कौन नियुक्त करता है, जब नई लोकसभा गठित होती है और कोई को किसी पद पर बैठाया नहीं जाता है तो उस समय पहले चुनाव कौन करता है, राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर का। ठीक है, किसका, प्रोटेम स्पीकर का। अगला क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर को क्या कहते हैं, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का विघटन कौन करता है, तो राष्ट्रपति।
लोकसभा का विघटन कौन करेगा? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जा सकता है? लोकसभा को भंग किया जा सकता है 5 वर्ष से पहले। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। अगर लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाया जाएगा? संसद में पारित अधिनियम से लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? संविधान संशोधन करने के विषय में दोनों को समान शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, संविधान संशोधन करने के लिए दोनों को समान क्या है? शक्तियां प्राप्त है, राज्यसभा और लोकसभा को। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होगा? प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि लोकसभा के जो सांसद हैं वो तो चुनते हैं किसको? प्रधानमंत्री को। तो उनका नेता कौन हुआ? प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। वित्तीय बिल, ठीक है, वित्तीय बिल किसमें प्रस्तावित होगा? पहले लोकसभा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस विधेयक को केवल लोकसभा से ही प्रारंभ किया जा सकता है? तो वित्त विधेयक को। वित्त विधेयक की बात आए तो लोकसभा, वित्त विधेयक की बात आए तो लोकसभा। और राज्यसभा से एक बात बता दें, राज्यसभा से लोकसभा तो बनाया गया। राज्यसभा से क्या है? राज्य सूची के विषय में अगर कोई कानून बनाना हो तो राज्यसभा लोकसभा को देती है। ठीक है, तो राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20। टोटल कितने? 20। अगला क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख। भारत में सबकी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख, जिसे जम्मू कश्मीर कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किस में लाया जाता है? लोकसभा में। याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपस्थित है? तो लोकसभा में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कि सीटों का जो आरक्षण है, यानी कि उनको आरक्षण दिया गया, इतना सीट उन लोगों को फिक्स कर दिया गया है कि आपकी इतनी सीट है। तो वह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330 में। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो लोकसभा अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो ये कई बार पढ़ा चुके हैं, जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है। याद रहेगा, जनसंख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? यदि राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करनी है तो किसकी अनुशंसा पर भंग करेंगे? तो मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद की। अगला क्वेश्चन है संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो संसद का चुनाव यानी सांसद का चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो सांसद चुनाव लड़ते हैं लोकसभा में, उनकी अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लेकिन अगर राज्यसभा की बात करें तो 30 वर्ष। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत के कारण। संयुक्त बैठक में भेजा गया विधेयक, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भेजा गया विधेयक किससे पारित होता है? संसद उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। अगला क्वेश्चन है शून्यकाल क्या है? अगर पूछे शून्यकाल क्या है, शून्यकाल किसे कहते हैं? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो उसे क्या कहते हैं? शून्यकाल। और शून्यकाल भारतीय मीडिया ने दिया था इसे, शून्यकाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? वही क्वेश्चन फिर 2 बार। दो सत्र के बीच 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए, इसलिए 6 6 12। तो साल भर में 12 महीने होते हैं, 12 महीने 2 बार में डिवाइड हो गया तो 2 सत्र। ठीक है, 2 बार। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद में कौन शामिल है? लोकसभा और राज्यसभा। अगर पूछे कि संसद के कितने सदन हैं तो लोकसभा राज्यसभा 2 सदन है। अगर अंग पूछे तो 3, अंग पूछे तो 3, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। याद रहेगा, याद रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है? तो धन संबंधी विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? सर्वप्रथम लोकसभा में। कहाँ? लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा बजट सबसे पहले पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस लोकसभा ने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? तो पांचवी जो लोकसभा थी वह 5 वर्ष से अधिक वर्ष तक कार्य किया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल लग गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, इसलिए 1 वर्ष उसका कार्यकाल बढ़ गया था। तो 6 वर्षों का कार्यकाल था कौन?
5वीं लोकसभा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला जो टॉपिक करेंगे वो पढ़ेंगे प्रधानमंत्री। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा होगा प्रधानमंत्री। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।